मनुष्य और सूर्य का पुराना रिश्ता है। इसीलिए न सिर्फ भारत में लेकिन विश्व की सारी एंशिएंट सिविलाइजेशंस, इजिप्ट में रा, साउथ अमेरिका में इंती, अफ्रीका में लीसा, ईरान में मित्रा, चाइना में शीही, जापान में अमरतेरेसु, ग्रीस में हीलियोस और भी बाकी एंशिएंट सिविलाइजेशंस में इमेजिनेशंस ऑफ सूर्यदेव हुई थी। मगर भारत ही इकलौता ऐसा एंशिएंट सिविलाइजेशन है जहां आज भी हजारों साल पुराने रीति रिवाज निभाए जाते हैं। और इसी सिविलाइजेशन के एंशिएंट कल्चर को खोजते हुए हमारी जर्नी स्टार्ट हुई गुजरात से। गुजरात के अहमदाबाद से 100 किलोमीटर दूर मेहसाना डिस्ट्रिक्ट के मोढेरा गांव में एक प्राचीन सूर्य मंदिर है। Join the journey of Insight Media as we travel across India and uncover its ancient civilization. आदित्यहृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनं जयावहं जपे नित्यं अक्षय्यं परमं शिवम्। (1026) में निर्माणित यह सूर्य मंदिर संसार का सबसे विचित्र, सुंदर और अद्भुत मंदिर है। सोलंकी डायनेस्टी के भीम राजा ने इस मंदिर का निर्माण किया। एंशिएंट इंडियंस सूर्य देवता की पूजा करते थे, बट यह विशाल मंदिर भारतीय एस्ट्रोनॉमी, आर्किटेक्चर एंड मैथमेटिक्स के एडवांसमेंट का भी एक स्टनिंग एग्जाम्पल है। यह 1000 साल पुराना स्ट्रक्चर एंशिएंट इंडियंस की यूनिवर्स की समझ का एक सिंबल है। एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर एस्ट्रोनॉमी पर बेस्ड था। बाद में आए स्क्रिप्चर्स जैसे कि वास्तुशास्त्र में मंदिर के डिजाइन में ज्योमेट्री, ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी को भी शामिल किया गया। इस मंदिर में 3 स्ट्रक्चर्स हैं: गर्भगृह, सभा मंडप और एक कुंड। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर ग्रेट पोएट एंड मैथमेटिशियन आर्यभट्ट की लिखी हुई सूर्य सिद्धांत के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्टेड है। फोर्थ सेंचुरी में लिखा हुआ ये टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ टाइम, नॉर्थ स्टार एंड पोल स्टार, प्लैनेट्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सोलर पार्ट ऑफ सोलर लूनी कैलेंडर के बारे में है। 108 संख्या भारतीय फिलॉसफी में बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी मंदिर में जाने से पहले शरीर को क्लेंस किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर एक कुंड बनाया गया है। और इसी कुंड में 108 देवी देवताओं के छोटे छोटे मंदिर हैं। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि फिर भी राजा ने 108 मंदिर क्यों बनवाए। जब पहले जमाने में लोग ओल्ड एज में 4 धाम की यात्रा पे नहीं जा पाते थे तो उन्हें दुख होता था, और तीर्थ यात्रा के टोटल मंदिर 108 माने जाते हैं। तो राजा ने इस भव्य मंदिर में यह 108 मंदिर बनवाए कि जो लोग तीर्थ यात्रा नहीं कर पाए उन्हें ये दुख ना हो कि हमने मोक्ष के लिए कुछ किया नहीं।
1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने इस मंदिर पे अटैक किया और हर एक मूर्ति को खंडित कर दिया। खिलजी को मालूम था कि भारतीय टूटी हुई मूर्ति की पूजा नहीं करते और दोबारा से कभी मंदिर में कोई भी पूजा ना कर पाए, इसीलिए खिलजी ने हर एक मूर्ति पर वार किया। इसी कुंड की एक और खासियत है, यह लंबाई में 51.6 मीटर है और चौड़ाई में 36.6 मीटर है, जिसे आर्किटेक्ट्स एंड सिविल इंजीनियर्स गोल्डन रेशो बोलते हैं। इससे एक एस्थेटिक हार्मनी एक स्ट्रक्चर या आर्किटेक्चरल मार्वल में आती है। इसी कुंड के बीच सेंटर में एक मूर्ति विराजमान है, जिनका सर खंडित कर दिया गया है। यह खास मूर्ति है हरिहरा की, आधा शरीर विष्णु का और आधा शरीर शिव का। हाथ में त्रिशूल है और साथ में है नंदी। इन्हें शंकर नारायण भी कहा जाता है। दूसरा स्ट्रक्चर है सभा मंडप का। एक साल में 52 वीक्स होते हैं और यह सभा मंडप भी 52 पिलर्स के ऊपर बनाया गया है। इसके प्रवेश द्वार में एक भव्य तोरण था, जिसका नाम कीर्ति तोरण हुआ करता था, जो आक्रमण में तोड़ दिया गया था। तीनों स्ट्रक्चर्स की बाहरी दीवारों को अत्यधिक सजाया गया है। एरोटिक फिगर्स एजुकेशनल पर्पस के लिए सभा मंडप की बाहरी दीवारों पे कार्व है। सैंडस्टोन से बनाया हुआ ये मंदिर is a marvel of ancient Indian engineering and is also earthquake resistant. मंदिर की दीवारों पे भारतीय पुराने कथा, देवी देवता और उस समय की दिनचर्या और भी बहुत सारे प्रकार की इंग्रेविंग्स है। यहाँ पर सीता हरण का दृश्य दिखाया गया है। यहाँ रावण, पुष्पक विमान, जटायु और सीता जी दिखाए गए हैं। यहाँ पर अशोक वन में पेड़ के ऊपर हनुमान जी और सीता माता के साथ त्रिजटा राक्षसी है। पंचाभूता भारतीय फिलॉसफी और आयुर्वेदा में एक कॉन्सेप्ट है, जो यूनिवर्स और मानव शरीर को बनाने वाले 5 एलिमेंट्स के बारे में बताता है। यहाँ एक स्त्री आंखों में काजल लगा रही है और एक हाथ में पर्स है। और यहाँ पर समुद्र मंथन का दृश्य दिखाया गया। गर्भगृह और सभा मंडप is covered with intricate carvings on all sides. पिट या बेस 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। इसके बाद आता है पद्म, जो उल्टे लोटस के रूप में है। कमल को सूर्य का फूल भी माना जाता है। फिर थोड़ी नकाशी के बाद है गजाधरा। हाथियों की एक पंक्ति बनाई गई है, जहां कोई भी 2 हाथी एक जैसे नहीं है और हाथी के बिहेवियर को दर्शाया गया है। कभी खुश तो कभी क्रोध से मनुष्य को कुचल दिया। अकॉर्डिंग टू सूर्य सिद्धांत, एक साल में 365 दिन, 6 घंटे 12 मिनट और 36.56 सेकेंड। 12 सूर्य देव की मूर्तियां 12 महीनों को दर्शाती और 7 घोड़ों वाला रथ एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं दर्शाता है। गर्भगृह के 24 खंबे एक दिन के 24 घंटों की तरह खड़े हैं।
हाथियों की कार्विंग्स एक तरफ से 91 है और चारों दिशाओं से जोड़कर 364 बन जाती है और एक भाग या टाइगर मिलकर 365 बन जाते हैं। यह एक साल के दिनों को रिप्रेजेंट करता है। एंशिएंट इंडिया में एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी जुड़ी हुई थी। एस्ट्रोनॉमी को एक विज्ञान माना जाता था जिसका इस्तेमाल राज्य हर छोटी बड़ी योजना के लिए करता था। इसी एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी के साथ आने से उस समय इस मंदिर की ज्योग्राफी डिसाइड हुई। यह मंदिर ईस्ट फेसिंग एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सिचुएटेड है। मोधेरा का सूर्य मंदिर इस तरह से डिजाइन किया गया था कि सोलर इक्विनॉक्स के दिन सूरज की पहली रे गर्भगृह में स्थापित मूर्ति को टच करके और मूर्ति के मुकुट पर लगा हीरा सूर्य की किरणों को रिफ्लेक्ट करेगा इन ऑल डायरेक्शंस, जिससे पूरा मंदिर ब्राइटन हो जाएगा। गर्भगृह यानी सैंक्टम सैंक्टोरम के द्वार के ऊपर त्रिमूर्ति है। पहले 3 सर वाले ब्रह्मा, फिर विष्णु और महेश। गर्भगृह के अंदर की चारों दीवारों पे आम की तोरण की नक्काशी की गई है। भारतीय संस्कृति में जब भी कोई शुभ कार्य होता है तब आम के पत्ते का तोरण लगाते हैं। शुभ कार्य में जब भी लोग घर आते हैं तो घर की लिमिटेड एरिया के एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं, लेकिन आम के पत्ते टूटने के बाद भी काफी समय तक कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करती है और ऑक्सीजन रिलीज करती है और इसी कारण यहाँ गर्भगृह में आम के पत्तों का तोरण काव है। सूर्य भगवान की मूर्तियों को लॉन्ग रूट के साथ दर्शाया गया है। कवच है, कुंडल है, कमरबंद है और उनके मुकुट की जगह एक ईरानियन पर्शियन स्टाइल की टोपी है। इस तरह की 12 मूर्तियां अंदर और 12 मूर्तियां बाहर है। The government since 2022 has been working on making Modhera a part of the UNESCO World Heritage Site. गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक म्यूजियम और एक्सपीरियंस सेंटर लोगों को आकर्षित करने के लिए बनाया है। In the evening, people are transported to centuries ago with a vibrant 3D light show, where the tale of Modhera is woven with Gujarat's rich textile heritage. आज एक 10 फीट का गड्ढा है जहां सूर्य देव की मूर्ति विराजमान है। भारतीय संस्कृति में एक नियम है, जब भगवान की मूर्ति की स्थापना के वक्त कुछ सोना या चांदी रखते हैं। खिलजी ने मंदिर को नष्ट करने के वक्त मूर्ति को तोड़ा, सूर्य देव के मुकुट में लगा हीरा चुरा लिया और इस खजाने को लूट लिया था। इस्लामिस्ट लूट से संतुष्ट नहीं, वे पूरे मंदिर को नष्ट करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने शिखर को गन पाउडर से उड़ा दिया। खिलजी और गजनी ने यह मंदिर 2 कारणवश तोड़ा कि एक यहाँ का खजाना वो लूट कर ले जाए और दूसरा कि कोई भी सनातनी फिर दोबारा से इस मंदिर में पूजा ना कर सके। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ये रिकंस्ट्रक्टेड मंदिर एक प्रोटेक्टेड हेरिटेज साइट है और अब यहाँ पर कोई भी पूजा नहीं करता है। इवन दो इस मंदिर को अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करने वाला है, मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी से इसे प्रिजर्व किया गया है एंड विजिटर्स के लिए एन्चांटिंग शोज भी है। मगर आज यहाँ का दृश्य देखकर ये लगता है कि खिलजी और गजनी ने
भारतीय संस्कृति को असली चोट पहुंचाने में सफलता प्राप्त की थी। आइए और जुड़िए हमारी इस जर्नी के साथ, जहां इनसाइट की टीम जाएगी जम्मू कश्मीर, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका और देश के बाकी कोनों में एंशिएंट इंडिया की सिविलाइजेशन की खोज में। If you have such a lost heritage of ancient India, let us know in the comment section below. We are on our way. And for any queries or feedback, mail us at contact@insights.in.